बिहार में शराबबंदी कानून हटने जा रहा है, क्योंकि शराबबंदी कानून को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने बिहार की पूरी सियासत को फिर से गर्मा कर रख दिया है। रिपोर्ट में साफ दावा किया गया है कि शराबबंदी कानून को खत्म करना बिहार के लिए आर्थिक तौर पर काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट ने शराबबंदी के उन सामाजिक दावों पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं जिनके आधार पर सालों पहले यह कानून लागू किया गया था। आपको बता दें कि नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉइज इकोनॉमिक रिसर्च के बिहार से जुड़े एक शोध पत्र में शराबबंदी कानून की मौजूदा नीति के असर का विश्लेषण किया गया है। यह शोध रत्ना सहाय की ओर से तैयार किया गया है और इसे इंडिया पॉलिसी फोरम में प्रस्तुत किया गया है। अब आते हैं रिपोर्ट के सबसे बड़े आर्थिक तर्क पर, जो शोध पत्र में लिखा गया है। शोध पत्र के मुताबिक अगर बिहार से शराबबंदी कानून को हटाई जाती है तो राज्य के आंतरिक राजस्व स्रोत में करीब 14 से 15% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि जिस शराब से अभी सरकार को टैक्स के रूप में एक भी रुपए राजस्व नहीं मिलता है, शराबबंदी खत्म होने पर वही एक बड़ा राजस्व स्रोत बन सकता है। दूसरा, रिपोर्ट में तर्क ये दिया गया है कि शराबबंदी कानून लागू कराने का सरकारी खर्च ज्यादा है। अवैध शराबों के कारोबार पर कार्यवाही, पुलिस और प्रशासन की तैनाती, कानून लागू कराने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने में सरकार को बड़ी मात्रा में संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। शोध पत्र का दावा यह है कि शराबबंदी हटने पर इस तरह के खर्च में काफी कमी आ सकती है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसके नाम पर शराबबंदी को सबसे ज्यादा समर्थन मिला था, महिलाओं की सुरक्षा और घरेलू हिंसा। शराबबंदी लागू करते वक्त सबसे बड़ा तर्क यही था कि शराब की खपत कम होगी तो घरेलू हिंसा घटेगी और परिवार की कमाई शराब की जगह बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च और दूसरी जरूरतों पर खर्च होंगे। लेकिन नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च के इस अध्ययन में दावा ये किया गया है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। यानी कि शराबबंदी से जिस सामाजिक बदलाव की उम्मीद की गई थी, रिपोर्ट उसके बिल्कुल विपरीत है। रिपोर्ट उसके असर पर भी सवाल उठाती है। इतना ही नहीं, शोध पत्र में दावा यह भी किया गया है कि शराबबंदी के बाद अवैध कारोबारों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, साथ ही शराब पीने वालों की संख्या भी बढ़ी है। यह भी दावा किया गया है कि शराब के विकल्प के तौर पर दूसरे नशीले पदार्थों के इस्तेमाल में भी बढ़ोतरी हुई है और इस पर इस शोध पत्र में स्पष्ट रिपोर्ट दी गई है। इस शोध पत्र के मुताबिक शराबबंदी ने शराब की समस्याओं को खत्म करने के बजाय एक अवैध बाजार को बढ़ावा दिया है। इसी अवैध गतिविधियों को अध्ययन में अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ने के संभावित कारणों से भी जोड़ा गया है। हालांकि यहाँ पर एक बात बेहद जरूरी है कि यह नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक्स रिसर्च से जुड़ा एक शोध अध्ययन है, कोई सरकारी फैसला नहीं। इसके निष्कर्षों को समझने के लिए पूरी रिसर्च, मेथोलॉजी, इसमें इस्तेमाल किए गए आंकड़े और विश्लेषण को भी देखना जरूरी होगा। लेकिन इतना तय जरूर है कि इस शोध पत्र ने बिहार में एक बार फिर से पुराने सवाल को जिंदा कर दिया है कि क्या शराबबंदी कानून सही फैसला है, इसे लागू रहना चाहिए या फिर हटा देना चाहिए। एक तरफ सामाजिक सरोकार, महिलाओं की सुरक्षा और परिवार की खुशहाली का तर्क है, दूसरी तरफ राजस्व, सरकारी खर्च, अवैध शराब, अपराध और भ्रष्टाचार के सवाल है। अब देखना यह होगा कि इस रिपोर्ट के बाद बिहार की राजनीति में शराबबंदी कानून पर बहस सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहती है या फिर आंकड़ों के आधार पर नीति में बदलाव की भी कोई मांग तेज होती है। क्योंकि सवाल सिर्फ शराबबंदी या शराब का नहीं है, सवाल है शराब जो बिहार में लागू किया गया, जिस मकसद से लागू किया गया,
उस मकसद में कितनी कामयाबी मिली है। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री